ये है हल्दी एंड ड्राई स्टार्च से बना हुआ कोल्ड प्रोसेस सोप जो डिटेनिंग के लिए सबसे बेस्ट है। स्किन के ऊपर टेनिंग को एंड ब्लेमिशेस को खत्म करने का काम करता है। और ये राइस स्टार्च एंड हल्दी से बना हुआ सोप बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी ऑयल्स की। हमने ऑयल को दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट के अंदर हम ऐड करेंगे राइस स्टार्च एंड दूसरे पार्ट के अंदर हम ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। दोनों को हमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिसकी वजह से जो राइस स्टार्च होगा एंड जो टर्मरिक होगा, हल्दी होगी, उसके लम्स ना बने। ऑयल के अंदर जब दोनों चीजें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी, पूरी तरह से उसके जो लम्स होंगे वो ऑयल के अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगे, तो हम प्रिपेयर करेंगे लाइव सॉल्यूशन, जिसके लिए हम लेंगे एक बीकर एंड उसके अंदर हम ऐड करेंगे डिस्टिल्ड वाटर। आप यहाँ पे हाइड्रोसोल का भी यूज कर सकते हो। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड। धीरे धीरे हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे एंड वाटर को अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड वाली पूरी प्रोसेस आपको खुली जगह पे करनी है, या फिर ऐसी जगह पे करनी कि जहाँ पे अच्छी तरह से वेंटिलेशन होता हो, और साथ ही आपको कंपलसरी यहाँ पे मास्क का प्रयोग करना है। जैसे हम वाटर के अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड को ऐड करेंगे तो हमारा वाटर पूरी तरह से क्लाउडी हो जाएगा। जैसे जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड वाटर के अंदर अच्छी तरह से मिक्स होता जाएगा और वाटर का जो टेम्परेचर होगा वो डाउन होता जाएगा, वैसे वैसे पानी ट्रांसपेरेंट होता जाएगा। हम लाइव सॉल्यूशन को रूम टेम्परेचर पे ठंडा कर लेंगे। जब रूम टेम्परेचर के ऊपर लाइव सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, तो हम ऑयल्स के अंदर धीरे धीरे लाइव सॉल्यूशन को ऐड करेंगे। लाइव सॉल्यूशन को ऐड करने के बाद हमें ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करते जाना है। जैसे जैसे ऑयल अच्छी तरह से मिक्स होगा, लाइव सॉल्यूशन एंड ऑयल अच्छी तरह से आपस में मिक्स होते जाएंगे, ऑयल धीरे धीरे थोड़ा थिक होता जाएगा, तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टर्मरिक एसेंशियल ऑयल। आप यहाँ पे कोई भी तरह का एसेंशियल ऑयल या फिर फ्रेग्रेंस का प्रयोग कर सकते हो। एसेंशियल ऑयल ऐड करने के बाद हमें आगे सारी चीज़ को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। आप चाहो तो यहाँ पे हैंड ब्लेंडर का भी प्रयोग कर सकते हो। मीन्स आप हैंड ब्लेंडर का प्रयोग करके ऑयल के अंदर लाई को डाल के अच्छी तरह से ब्लेंड कर सकते हो। हमें सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, और आप देखोगे कुछ टाइम के बाद जो हमारा ऑयल थे वो पूरी तरह से थिक होना शुरू हो जाएंगे। तो हम इसको पोर करेंगे मोल्ड के अंदर। हम वन बाय वन धीरे धीरे दोनों ही मिक्सचर को पोर करते जाएंगे, जिसकी वजह से हमारा जब भी सोप प्रिपेयर होगा इसके अंदर एक बहुत ही अच्छी डिज़ाइन तैयार होगी। अगर आपके पास ऐसा बड़ा मोल्ड नहीं है तो आप यहाँ पे छोटे मोल्ड का भी प्रयोग कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास मोल्ड ही नहीं है तो आप यहाँ पे प्लास्टिक कप का भी यूज कर सकते हो। सोप को मोल्ड के अंदर पोर करने के बाद हम इस सोप को 24 आवर्स से लेकर 48 आवर्स तक छोड़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से सोप अच्छी तरह से हार्ड हो जाए और सोप अच्छी तरह से सेट हो जाए। 48 आवर्स के बाद आप देख सकते हो कि जो भी हमने सोप पोर किया था वो पूरी तरह से हार्ड हो चुका है, और हम इसको कर लेंगे अनमोल्ड। अनमोल्ड करने के बाद हम सोप को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। यहाँ पे मैंने 130 ग्राम का सोप कट किया है। अपने अकॉर्डिंगली सोप को कट कर सकते हो। आप देख सकते हो कि जो भी हमने वन बाय वन सोप को पोर किया था उसकी वजह से हमारा सोप का जो डिज़ाइन है बहुत ही अलग ही बना है। अब जिस तरह से सोप को वन बाय वन पोर करोगे उसके अकॉर्डिंगली सोप का अलग अलग डिज़ाइन तैयार होता है। लेकिन अभी भी ये सोप यूज़ करने के लिए तैयार नहीं है। हम इस सोप को 45 डेज के लिए छोड़ना पड़ेगा क्योरिंग के लिए, जिसकी वजह से जो भी हमने इसके अंदर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला था वो ऑयल के साथ रिएक्ट करेगा और केमिकल प्रोसेस होने के बाद एक ग्लिसरीन के अंदर टर्न हो जाएगा। एंड 45 डेज के बाद सोप के अंदर ज़्यादा हार्डनेस आ जाएगी, और साथ ही सोप के अंदर बहुत ही अच्छी क्लींजिंग प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। ये हल्दी एंड ड्राई स्टार्च से बने हुए सोप का रेगुलर इस्तेमाल करने से आपके स्किन के ऊपर टेनिंग ब्लेमिशेस को ख़त्म करने का काम करता है। यहाँ तक कि आपके फेस के ऊपर जो पिगमेंटेशन है, पिंपल्स के मार्क है, उसको भी रिड्यूस करने का काम करता है, उसको भी फेड करने का काम करता है। साथ ही अगर आपके फेस के ऊपर बहुत ही ज़्यादा कालापन है,
तो आपके फेस के ऊपर रहे कालेपन को खत्म करके आपके स्किन के ऊपर नेचुरली ग्लो को बढ़ाने का काम करता है और साथ ही आपकी स्किन टोन को इवन बनाए रखने का भी काम करता है। अगर आपको मेरी माहिती पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे फ्रेश एंड स्टे हेल्दी।